खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 30 सालों के इतिहास के बाद इस बार 18 मार्च के दिन भगवान शनिदेव उदय होने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, शनिदेव के उदय होते ही 18 मार्च के दिन दो महत्वपूर्ण योग बनने वाले हैं। सबसे पहला योग बनेगा सस राजयोग और दूसरा बनेगा मूल त्रिकोण केंद्र राजयोग। इन दोनों महायोग के प्रभाव से 18 मार्च से ही 5 राशियों पर भगवान शनिदेव की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। 5 राशि वाले लोग अचानक से धन का लाभ हासिल करेंगे और साथ ही नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, धन, संपत्ति सभी जगह से उनको बम्पर सफलता का योग बन रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे 18 मार्च यानी कि भगवान शनिदेव के उदय होते ही बदल रहे हैं। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम सन शनये नमः। मित्रों, जय शनिदेव। पूरे 30 सालों के बाद इस बार 18 मार्च 2024 सोमवार की सुबह में 7:49 पर भगवान शनिदेव जो है वो कुंभ राशि में उदय हो रहे हैं। इतने दिनों से भगवान शनिदेव अस्त अवस्था में थे और आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई ग्रह गोचर करते हैं ना, उसकी तुलना में अगर कोई ग्रह उदय हो रहे हैं तो वो 10 गुना तक ज्यादा प्रभाव डालते हैं। भगवान शनिदेव सभी 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। शनिदेव की स्थिति सबसे उच्च की होती है। अगर कुंडली में शनि मजबूत है या शनि ताकतवर है तो उस व्यक्ति को हर जगह से शुभ समाचार ही प्राप्त होते हैं, अपार रूप से सफलता मिलती है, हर जगह से उनके मंगल ही मंगल बना रहता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं 18 मार्च यानी कि शनिदेव के उदय होते ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, के, को, हा, छह और बड़ा ग से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कैलाश, कमल, कोमल, कमलेश, छगनलाल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, 18 मार्च की सुबह में जैसे ही भगवान शनिदेव उदय होंगे उसके तुरंत बाद मिथुन राशि वाले लोगों के लिए लंबे समय से अगर कोई भी अटके हुए या अधूरे कार्य है तो वो पूर्ण होंगे। भगवान शनिदेव आपके 9वें भाव में उदय होने जा रहे हैं, जैसे में नौकरी में बदलाव करने की योजना आपको बहुत ही अच्छा फल दे सकती है। अच्छा, जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, व्यापार में अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे शेयर मार्केट हो, सट्टा हो, बाजार हो, लॉटरी हो, कुछ भी हो, तो उसमें भी आपको धन लाभ मिलने के योग रहेंगे। 18 मार्च से ही नए नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आपके पुराने दोस्त और परिवार के साथ आपके जो संबंध है वो मजबूत बनेंगे। उसके अलावा जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, परीक्षा में जितनी मेहनत करेंगे उसके गुना कई अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर कोई भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नया साल 2024 अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये जो 4 महीने हैं, यह आप लोगों को सरकारी नौकरी हासिल करा सकते हैं। भगवान शनिदेव के 9वें भाव में उदय होने से आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। शारीरिक रूप से जो भी कष्ट है वो दूर होंगे। अगर आप कोई भी प्राइवेट नौकरी करते हैं या कोई भी कामकाज करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो उस नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है वो आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के उदय होने के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भगवान शनिदेव के उदय होने के बाद 18 मार्च से ही धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होगी। अगर आप लंबे समय से कोई भी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या आप बेरोजगार है, किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, दोनों ही परिस्थिति में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। पुरानी मौजूदा नौकरी में आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, प्रमोशन होगा और साथ ही बेरोजगार लोगों को अच्छी जगह पर नौकरी हासिल हो सकती है। अगर आप नौकरी परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हैं, चेंज लेना चाहते हैं, तो भी यह समय आपके लिए अच्छा और उत्तम रहेगा। अगर कोई भी लंबी बीमारी चल रही है तो उससे आपको राहत मिलेगी। शनिदेव की चाल बदलने के बाद आपको करियर पर ऊंचाई पर ले जाने में अच्छा अवसर प्राप्त होगा। लंबे समय से आपके रुके हुए या अटके हुए कामकाज अब पूर्ण होंगे। पुराना अगर कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा है या कहीं पर भी आपका पुराना धन अटका हुआ है, कोई भी बिल पेंडिंग चल रहा है, तो वो क्लियर होने के योग बन रहे हैं। साथ ही मित्रों, जो भी वृषभ राशि वाले अगर कुंवारे हैं, सिंगल है, तो भगवान चंद्रदेव की स्थिति और शनिदेव के शुभ प्रभाव के कारण इसी साल 2024 में आपका विवाह
विवाह का योग भी सुनिश्चित होगा। हर जगह से आपको धन का लाभ मिलेगा। उसके अलावा काफी अच्छी धन की बचत कर पाएंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। चलिए जान लेते हैं शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भगवान शनिदेव 11वें भाव में उदय हो रहे हैं। 11वें भाव में शनिदेव का उदय होना, एक तो आपको मानसिक रूप से अगर मन में कोई भी तनाव, चिंता, कष्ट वगैरह चल रहे थे तो वो दूर होंगे। उसके अलावा कई समस्याओं के कारण आपका जो कार्य क्षेत्र का काम बिगड़ा हुआ था वो अब धीरे धीरे वापस से व्यवस्थित बनने लगेगा। सारी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान निकलेगा। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे आपको सहयोग मिलेगा और हर कार्य में आपको उनकी मदद प्राप्त होगी। काम या कार्य के सिलसिले में आप लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जा सकते हैं और उन यात्राओं से भी आपको धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अब धीरे धीरे मजबूत होगी। धन संबंधी कोई भी परेशानियां चल रही थी तो उनका समाधान होगा और अटका हुआ धन वापस से आपके आ सकता है। आपके जो पारिवारिक संबंध है वो मजबूत बनेंगे। वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में अगर कोई भी समस्या चल रही थी, पति पत्नी के बीच अनबन, तनावपूर्ण माहौल चल रहा था तो वो दूर होगा और जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। चलिए मित्रों, भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि में 18 मार्च के दिन भगवान शनिदेव 5वें भाव में उदय हो रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपने अभी तक भी जय शनिदेव नहीं लिखा है तो फटाफट से लिख दीजिए और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो पहुंच सके। 18 मार्च के दिन जैसे ही भगवान शनिदेव उदय होंगे, तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और सहायक साबित होगा। आपका जो ध्यान है वो धर्म और कर्म के प्रति बढ़ेगा। जिन लोगों का व्यापार है उनको व्यापार में नई डील करने के साथ ही नए लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बिजनेस को बढ़ाने में आपको आगे सफलता प्राप्त होगी। शनिदेव के शुभ प्रभाव के कारण आपको कार्यस्थल पर नई नई जिम्मेदारियां मिलेगी। जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से या कई सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको अपनी वाणी और अपने आकर्षण के प्रभाव से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो तुला राशि वाले व्यापार करते हैं, चाहे अपना खुद का व्यापार हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति
गति के साथ सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, धन की बचत होगी और इसी साल आप कोई अच्छी या बड़ी अचल संपत्ति की भी खरीदारी कर पाएंगे, जैसे स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट वगैरह। ये सारी चीजें, सारे सुख आपको शनिदेव की कृपा से प्राप्त होंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ शनिदेव के उदय होने से जुड़ी इस जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय नमः।